बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम मसले पर जो बहुत से मुसलमानों के साथ होता है। वो मसला ये है कि दुरूद पाक पढ़ने को दिल नहीं करता। अगर आप भी कभी ये महसूस करते हैं कि आपका दिल दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए माइल नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी रुकावटें क्या हैं, साथ ही हम इन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझें कि दुरूद पाक है क्या। दुरूद शरीफ एक अजीम इबादत है। ये हमारे दिलों को सुकून देता है, हमें अल्लाह के करीब लेकर आता है। दुरूद पाक का पढ़ना हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनता है और ये हमारी दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। अब सवाल ये है कि दुरूद पाक पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता। नंबर 1, रूहानी सुस्ती और गफलत। जब हम दुनिया की मसरूफियात में गुम हो जाते हैं या दुनियावी मामलात के परेशानियों में जकड़े होते हैं तो हमें रूहानियत की तरफ कम तवज्जो मिलती है। रूहानियत में सुस्ती और गफलत के बाइस दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है और फिर दुरूद शरीफ जैसी इबादत को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने दिल में रूहानी सुकून की तलाश में हैं तो सबसे पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमाज़ों और अज़कार को शामिल करें। रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो 5 या 10 मरतबा ही क्यों ना हो। दिल की बेतवज्जी और गैर मुस्तकिल मिजाजी इंसान का दिल कभी कभी जब दुनिया की फ़ानी खुशियों में मगन हो जाता है, कभी कभार इंसान अपनी ज़िंदगी के अहदाफ और ख्वाहिशात में इस कदर मगन हो जाता है कि इबादत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। अपने दिल को अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए रोज़ाना दुरूद पाक का मामूल बनाना होगा। जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इतना ज़्यादा आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होगा। मायूसी और दिल का बोझ ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों का सामना करने के बाद इंसान का दिल मायूस हो सकता है। ये मायूसी दरअसल हमारे दिल को इबादत से दूर कर देती है। जब भी आप मायूसी महसूस करें तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ना दिल के बोझ को हल्का कर देता है और इंसान को सुकून की दौलत अता करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाने वाला दुरूद इंसान को अल्लाह की रहमतों से नवाजता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दुरूद पाक पढ़ने की आदत ही नहीं डालते या फिर हमें इसका मामूल नहीं बनता हमसे। इसकी कमी की वजह से दिल पढ़ने के लिए माइल नहीं होता। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको एक आदत के तौर पर शामिल करें। आप सुबह उठते वक्त या सोने से पहले हत्ता के दौरान सफ़र भी दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और फिर आप देखेंगे आपका दिल खुद ब खुद इसका आदी हो जाएगा। इन रुकावटों को दूर कैसे किया जा सकता है। नीयत की इस्लाह करें। आपको अपनी नीयत को साफ़ करना होगा। दुरूद पाक पढ़ने का मकसद सिर्फ सवाब हासिल करना नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ को मजबूत करना है। नीयत के दुरुस्त होने से दिल में जज्बा पैदा होता है। याद रखें, दुरूद पाक की बरक़ात अजीम हैं। दुरूद पाक पढ़ने से दिल को सुकून आता है, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह मुआफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम इसकी अहमियत को समझेंगे तो दिल में इसके पढ़ने का शौक़ बढ़ जाता है। सबसे अहम चीज़ मुस्तकिल मिजाजी है। दुरूद पाक का पढ़ना एक मुस्तकिल अमल होना चाहिए। जो चीज़ें हम मुसलसल करते हैं वो हमारी आदत बन जाती हैं। आप हर दिन एक मखसूस तादाद में दुरूद पाक पढ़ने का अहद करें, चाहे वो 10 मरतबा हो या 100 मरतबा। अगर आप भी कभी कभी दुरूद पाक पढ़ने में सुस्ती करते हैं तो इन वजूहात को समझें, इनका इलाज करें। रोज़ाना की इबादत में दुरूद पाक को शामिल करें और इसके अजीम फ़वाइद का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको, मुझे, हम सबको मोहब्बत से, अदब से दुरूद पाक पढ़ने वाला, पढ़वाने वाला बना दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।